सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। एक आईपीओ आ रखा है बीसीसीएल का, तो मैं उसके बारे में फुल इन डेप्थ डिटेल में बताऊंगा। और मेरा मोटिव रहेगा कि गाइज एक बिगनर को, एक नॉर्मल इंसान को भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको देख के अप्लाई कर सकता है। और एक दो चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब कैसे अप्लाई करते और कब, इस कौन से टाइम पे अप्लाई करें जिससे आपको मिल ही जाएगा। बने रहिए वीडियो में। आइए देखते हैं। तो जैसे गूगल पे आ जाएंगे, पहले हम यहाँ पे नॉर्मली हम आईपीओ बहुत सर्च करेंगे, ठीक है गाइज। और ये इस फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे। फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड ये जैसा कि आ रखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। बीसीसीएल की फुल इन डेप्थ, मतलब जो जो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए वो इसमें दे रखी है। इस वेबसाइट पे पूरी इन डेप्थ आ रखी होती है। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मेरे को अच्छा लगता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या क्या आप देख के अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है गाइज। लास्ट वाला लिटरली गाइज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बने रहिए। जैसे भारत कुकिंग कोयल का आईपीओ आ रहा है, ये 2026 का पहला आईपीओ है। और ये मुझे लगता है बढ़िया प्रीमियम गेन दे जाएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये कोई एडवाइस नहीं है। आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या एक देख के एक स्टूडेंट, एक कॉलेज गोइंग पर्सन, वर्कर्स, मतलब एक जो नॉर्मल इंसान है वो कैसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 9 तारीख होती है, 9 तारीख से लेकर आप 13 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो 13 तारीख है वहाँ से लेकर आप 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और अ, भारत कुकिंग ऑयल बेट्स कंपनी, ये कंपनी 1071 रुपीज़ पब्लिक से ले रही है, ठीक है गाइज। 1071,000 रुपीज़ पब्लिक से ले रही है गाइज। सिंपली आपको आईपीओ का मतलब क्या होता है मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ, आईपीओ का मतलब ये होता है किसी कंपनी को अपना बिजनेस, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या किसी भी चीज़ का बिजनेस है मान के चलिए, उसको बढ़ाना है, ठीक है गाइज। उसको बढ़ाने के लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाती है, ठीक है। एनएससी और बीएससी पे अपना स्टॉक्स ये लिस्ट करती है, मतलब अपने को ये लिस्ट करती है, ठीक है गाइज। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, इनको बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के इनको पैसा मिल जाता है, समझ रहे हो गाइज। 1071 करोड़ रुपीज़ इनको बिना इंटरेस्ट के इनके अकाउंट में चला जाएगा। और इससे उस पैसों से ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। और इससे हमें भी फ़ायदा होता है। इनका शेयर प्राइस जाता है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, इनका शेयर प्राइस नीचे जाता है तो हमें लॉस होता है। तो कंपनी इसलिए मतलब लाती है कि इनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो ये अगर आप ये 1071 करोड़ रुपीज़ ये किसी बैंक से लोन लेने जाए या कहीं से भी लोन ले तो इनको बहुत हैवी रेट इंटरेस्ट लगेगा। बिजनेस पे तो वैसे ही बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। तो इसलिए कंपनी आईपीओ लाती है। उसके थ्रू आप आईपीओ आप भी ला सकते हो अगर आपकी कंपनी है तो। बट वो कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए और जो टर्म एंड कंडीशन है वो फुलफिल करी होनी चाहिए, मतलब, ठीक है गाइस। इसलिए कंपनी आईपीओज लाती है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये है बस। 1071 करोड़ रुपीज़ आईपीओ अपना ये फंड ले रही है कंपनी पब्लिकों से, ठीक है। और इसका जो प्राइस बैंड होने वाला है गाइस, प्राइस बैंड का मतलब होता है 21 रुपये से 23 रुपये के बीच में ये लिस्ट होएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमें श्योर नहीं होता कि हमें कितने पे बिड करना चाहिए। बिड का मतलब आप कितने पे अप्लाई करोगे, कोई भी मतलब एक शेयर कितने पे आप परचेज करना चाहोगे। तो जैसे यहाँ पे 21 रुपये से लेकर 23 रुपये तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरी सजेशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्राइस पे हमेशा अप्लाई करा करिए। जो 23 रुपये है जैसे कि उस पर अप्लाई करा करिए। इससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि अपने अलॉटमेंट मिल जाए, ठीक है। एंड आपको नॉर्मल बेसिक डिटेल यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये इसीलिए वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है मेरे को। यहाँ पे नॉर्मल हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप इसमें आप समझ सकते हो। ओपन डेट वही 9 तारीख, क्लोज डेट वही 13 तारीख,
14 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, ठीक है। 14 तारीख को अगर आपको शेयर मिल चुका होगा तो वो आपको लिस्ट हो जाएगा। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। प्राइस बैंड का मतलब वही 21 से 23 रुपये पे ये चांसेज है कि लिस्ट होए, तो ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि हाई प्राइस पे ही लिस्ट होता है, ठीक है। इशू साइज, कंपनी पैसा कितना ले रही है, 1071 करोड़ रुपीज़। ऑफर फॉर सेल गाइज इतने मतलब इक्विटी शेयर्स अप्रोक्स हैं। एंड क्या देखते हैं गाइज, रिटेल मिनिमम रिटेल एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसमें 600 शेयर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एक लॉट में 600 शेयर्स मिलेंगे। ये आपको 13,080 रुपये का आपको ये मतलब आपको 1 लॉट के लिए 13,080 रुपये पर अकाउंट में है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रिटेल मैक्सिमम कितना कर सकता है, 14 शेयर्स कर सकता है। 8,400 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और SHNI मतलब स्मॉल, ठीक है, मतलब जो मिनिमम 2 करोड़ रुपये से जो अप्लाई करते हैं वो HNI कैटेगरी में आते हैं। HNI कैटेगरी वो होती है जो 15% इसका शेयर कोटा होता है। 15% आप मतलब 15% में आते हैं। आप 2 करोड़ से ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो HNI में आते हैं आप। जैसे आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है क्या। QIB 50% अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 50% को मतलब 1000 आपके 1071 है जिसमें से 50% लोग QIB में अप्लाई करते हैं तो उनके चांसेस है कि मिल जाएंगे उनको, मतलब इतना कोटा उनको लिए रिजर्व हो चुका है। 50% QIB के लिए रिजर्व हो रखा है जो 2 करोड़ 1 करोड़ पे लगाएंगी, ठीक है। HNI 15% है, जो 2 लाख से ऊपर लगाएगी 15% कोटा है बस। रिटेल 35% है। 35% मतलब बस जो 15,000 से नीचे लगाती है, ठीक है। ये नॉर्मल है। तीन कोटा होते हैं, QIB, HNI और रिटेल। तो हम रिटेल में आते हैं बेसिकली। एंड गाइज आपको ये 9 तारीख को खुलेगा, 13 तारीख को बंद हो जाएगा, 14 तारीख को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, 15 तारीख को रिफंड हो जाएगा और IPO लिस्ट 16 तारीख को हो रहा है। 16 तारीख को IPO लिस्ट हो रहा है, मतलब जो लिस्ट होता है NSE BSE में घंटी बज के, वो 16 तारीख को हो रहा है। और इसका नॉर्मल देखें तो गाइज इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं इस कंपनी का कितना है, ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो गाइज जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में कंपनी ये जो प्रॉफिट्स होते हैं आपको, ये जो प्रॉफिट्स होते हैं बिल्कुल ये GST डिडक्ट होने के बाद के प्रॉफिट्स होते हैं। तो 664 रुपीज़ 664 करोड़ रुपीज़ कंपनी ने 2023 में प्रॉफिट करा था। 2024 में 1564 रुपीज़ कंपनी ने प्रॉफिट करा था। 2025 में 1240 करोड़ रुपए, ये करोड़ में सारे गाइस, ये करोड़ में CR है ओनली, ठीक है। 2015 के ये मिडटेक का क्वार्टरली रिजल्ट है इसका 123 करोड़ रुपए ये इन्होंने बढ़ा था, मतलब वो प्रॉफिट करा था आफ्टर टैक्स। एसेट्स की बात करें 2023 में 13,332 करोड़ का इनके पास एसेट्स थे। 2024 में 14,723 रुपये का एसेट, करोड़ में ये भी गाइस, ठीक है। देख सकते हो आप 2025 में ये था। तो इसका मतलब हर साल कंपनी अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रही है। ये कंपनी के लिए बहुत गुड न्यूज़ होता है कि अगर कंपनी किसी भी एसेट्स को इंक्रीज कर रही है। एसेट में कुछ भी हो सकता है गाइज, उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन हो सकती है, रियल एस्टेट्स हो सकते हैं यही सब चीज़ें होती है एसेट्स में। तो अगर ये इंक्रीज करती है तो ये मतलब बहुत अच्छी माना जाता है कि इनके लिए गुड न्यूज़ है ये, ठीक है गाइज। आप देख सकते हैं ROE देख रहे हो, ROE 20% है और ROC 30% है। ये सब इतना नहीं देखते खैर। एंड दैट्स इट। और मैं ये बताना चाहूँगा गाइज जो नॉर्मल लोग होते हैं जो कैसे अप्लाई करते हैं, जो मैं ज़्यादातर अप्लाई देखता हूँ लिस्टिंग गेन जो होता है उसको मैं ट्रैक करता हूँ।
ट्रैक का मतलब होता है जब इसका आईपीओ वॉच पे अगर आ जाता है तो इस फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, जो इसकी लास्ट डे जैसे 13 तारीख है तो इसकी फर्स्ट डे से लास्ट डे तक क्या मतलब इसका ये अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, लिस्टिंग गेन जो है ये लिस्टिंग गेन अप जा रहा है डाउन जा रहा है, मैं ज़्यादातर उसी को देखकर अप्लाई करता हूँ। ये बहुत हाई हो रहा है, बढ़ रहा है तो मैं 101% अप मैं अप्लाई करता हूँ। अगर ये कम हो रहा है 20%, 10%, 5% पे आ गया तो मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करता। ठीक है। और ये इसका आईपीओ वही मतलब लिस्टिंग गेन का मतलब ये आईपीओ जीएमपी है। जीएमपी अगर बढ़ रहा है तो श्योर है कि इसका प्रीमियम पे लिस्ट होएगा एंड आपको कुछ प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कैपिटल का दे जाएगा आपको। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, बहुत लोग यही ट्रैक करते हैं। एंड आपको अप्लाई कब करना चाहिए, ज़्यादातर मैं लास्ट डेट पे। और एक और चीज़ देखते हैं, हमारे पास इतनी नॉलेज तो है नहीं, इतने सोर्सेज तो है नहीं कि हम बहुत चीज़ें कंपनी के बारे में इन डेप्थ जाके देख लें। तो जो QIB है, जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो फंड लगाती है किसी कंपनी में, वो कितने परसेंट उन लोगों ने अप्लाई करा है, 1% है, 0.1% है, 2% है, तो उसको देख के भी बहुत रिटेल लोग या HNI लोग अप्लाई करते हैं। अगर वो 1% 2% से ऊपर है तो 101% अप्लाई करते ही करते रिटेल फिर। ठीक है, ज़्यादातर ये देख के करते हैं। बहुत नॉर्मल गाइज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स है ये सब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको अप्लाई कब करना चाहिए, मैं गाइज लास्ट डेट पे जैसे 13 तारीख है तो मैं बिल्कुल लास्ट टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे अप्लाई करता हूँ, जिससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि आपको मिल जाए। ये हैक एक तरह से, आप इसको हैक माने या कुछ भी माने, मैं ऐसे ही अप्लाई करता हूँ और मेरा मतलब ज़्यादातर लग जाता है। इसमें भी मैं गाइज अप्लाई करूँगा, वैसे ही अप्लाई करूँगा जो जो मैंने मेथड बता रखा है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।